ऐसा लग रहा है कि उनकी बात को रखने वाले लोग इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं। छोटी खींच कर जो जमीन पर घसीट कर पीटने की, उस पर भी कोई वक्तव्य नहीं आया। जो राम के नाम पे जो ठगने वाले लोग हैं, और ये जहाँ देखिए राम मंदिर बना था उसी जगह से सांसदी की अयोध्या से सीट हार गए, और ये राष्ट्रद्रोही हैं क्योंकि इन्होंने राम जी के नाम पे और इन्होंने सरकार बनाई। और इनका आप देखिएगा, इनके जितने भी इनके कर्म हैं इनका प्रकटीकरण होगा। जल्दी देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, प्रकृति भी इनको माफ़ नहीं करेगी। अब जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने कहा कि हमने आपको निमंत्रण ही नहीं दिया था, आपको बुलाया नहीं था, आप बिन बुलाए मेहमान की तरह वहाँ पहुँच गए। आप देखिए ये घोटाले जो अभी आएंगे, अभी आपको समझ में आएगा, इनसे ज़्यादा जो है घोटालेबाज सरकार नहीं है। कोर वोटर हमारे साथ है, इनका संघ में 2 फाड़ हो चुके हैं। जो सनातनी वर्ग जितना भी है वो सब हमारे साथ है। जल्दी हमने जैसा बताया उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा नाम जो इस वक्त वर्तमान समय की राजनीति में खूब ज़्यादा चर्चाओं में है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री की। इस वक्त हमारे साथ अलंकार जी मौजूद हैं। मौजूदा समय के सामयिक विषयों पर कुछ उनसे चर्चा करेंगे। अलंकार जी, ब्यूरोक्रेसी से एकदम से राजनीति में बड़ी चर्चाएं, लेकिन चर्चाएं इस बात की कि सिर्फ आप राजनीति करने नहीं आए बल्कि एक समाज की बातों को मुखरता से उठा रहे हैं। नहीं, जैसा कि मैंने अपने जो इस्तीफ़ा दिया था 26 जनवरी को 2026 को, उसमें मैंने बताया था देश में जनतंत्र ख़त्म हो चुका है। इस समय न तो गणतंत्र है न जनतंत्र है, इस समय से भ्रमतंत्र है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी बात को रखने वाले लोग इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं। 26 जनवरी को जिस दिन इस्तीफ़ा दिया था उस दिन से लेकर आज तक भी यूजीसी रेगुलेशन पर या SC/ST एक्ट पर, या जो देश में अभी देखिए रुचि तिवारी का प्रकरण हुआ जिसमें बेटी का मॉलेस्टेशन करने की घटना हुई, किसी का कोई वक्तव्य नहीं आया है। इवन जो शंकराचार्य जी के जो बटुक शिष्य थे उनके साथ जो भी दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई, उनकी छोटी खींचकर जो ज़मीन पर घसीट कर पीटने की, उस पर भी कोई वक्तव्य नहीं आया। ये एक तरीके से कॉर्पोरेट कंपनी के बंधुआ मजदूर के रूप में ये लोग कार्य कर रहे हैं। जब तक इनके आका इनको कुछ काम करने को नहीं बोलेंगे तब तक कोई भी काम नहीं करेंगे। इस समय जनतंत्र विफल हो चुका है। हम लोग जो है अब राजनीतिक विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। अच्छा, आपकी राजनीतिक दल की भी बड़ी चर्चा है नाम की। आपने पार्टी बनाई राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, शॉर्ट में इसका नाम आता है राम। बीजेपी के तमाम लोगों ने भी इस पर कहा। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो आपके समर्थन में तो तत्काल कूद आए। उन्होंने तो भाजपा को कह दिया कि वो राम मंदिर के गेट कीपर हैं क्या। तो ये पार्टी की जो अवधारणा आपके मन में आई, ये कहाँ से आपके मन में आई? क्योंकि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था नहीं, लेकिन अब मौजूदा समय में जो सामयिक विषय चल रहा है राम, उस पर पार्टी आपकी आनी, तो इससे क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो गैर सनातनी लोग हैं। विदेशी जनता पार्टी भस्मासुर जनता पार्टी में परिवर्तित हो चुकी है। जल्दी आप देखिएगा, जो राम के नाम पे जो ठगने वाले लोग हैं, और ये जहाँ देखिए राम मंदिर बना था उसी जगह से सांसदी की अयोध्या से सीट हार गए। तो ये छद्म सनातनी लोग हैं। इन्होंने SC/ST एक्ट, देश में जो सनातन को मानने वाले हैं, जनरल OBC, राम और कृष्ण भगवान को मानने वाले, हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले, उनके खिलाफ इन्होंने देखिए धारा 18A लाकर, जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का एक सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का जो दिशा निर्देश थे, उसमें ये उन्होंने स्वीकार किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। 3 दिशा निर्देश दिए थे। प्रथम, बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान था इस एक्ट में। तीसरा, आपका बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी कर्मचारी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन देखिए गैर सनातनी सरकार ने क्या किया, ये बोलते हैं सनातनी, ये छद्म सनातनी। इन्होंने जो हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले, विष्णु ब्रह्मा वैष्णव को मानने वाले, इन्होंने सबको परेशान करते हुए जो सामान्य OBC वर्ग को फर्जी निराधार SC/ST एक्ट की शिकायतों से लादने के लिए एक धारा 18A लाए, अध्यादेश लेके, वो पूरा SC/ST एक्ट में डायरेक्शन से उसको पलट दिया। तो देश में ये तो छद्म सनातनी है, हिंदू विद्रोही हैं ये, और ये राष्ट्रद्रोही हैं क्योंकि इन्होंने राम जी के नाम पे और इन्होंने सरकार बनाई। और इनका आप देखिएगा, इनके जितने भी इनके कर्म हैं इनका प्रकटीकरण होगा। जल्दी देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, प्रकृति भी इनको माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, मौजूदा समय में आप खूब ज़्यादा चर्चाओं में भी एक कार्यक्रम हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, ब्राह्मण महासभा का। 2-2 फरसा ले लिए, आपको बोलने नहीं दिया गया। अब जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने कहा कि हमने आपको निमंत्रण ही नहीं दिया था, आपको बुलाया नहीं था, आप बिन बुलाए मेहमान की तरह वहाँ पहुँच गए। नहीं, निमंत्रण में दिया गया था, फ़ोन से भी इनवाइट किया गया था, और नाम उन्होंने कुछ कारणों से उन्होंने नहीं डाला था। उन्होंने बोला था कि यदि आपका नाम डाला तो ये जितने भी ये सत्ताधारी जो है, जो जिनकी आवाज़ अभी बंद है,
ये लोग वहाँ पे आएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि मैं वहाँ प्रश्न पूछ लूँगा। वही जैसे ही वहाँ प्रश्न पूछना चालू किया तो उन्हीं में से सत्ताधारी दल के कोई निकटवर्ती व्यक्ति था, कोई जिसका नाम मुझे पता नहीं है, वो व्यक्ति मुझे रोकने टोकने आया था। फिर देखा होगा पूरे समाज ने, वहाँ जितने लोग बैठे थे सभागार में, सबने हल्ला मचाया कि यदि अलंकार अग्निहोत्री को बोलने का मौका नहीं दिया गया तो सभागार खाली हो जाएगा। उसके बाद मुझे बोलने का मौका मिला, अपनी पूरी बात मैंने रखी। अच्छा, उस पूरे कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो ऐसा कौन सा बिंदु था तो जो अलंकार अग्निहोत्री को पसंद आया, या ऐसी कौन, और इसके साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ थी इस कार्यक्रम की जो आपको खराब लगी? दोनों विषयांतर पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम था, ये सब अच्छा कार्यक्रम था, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जो जिस तरीके से जो आप जिस पर जो कुछ लोगों ने टिप्पणी की, तो मुझे लग रहा है कि उनको शायद गलत फहमी हो गई। मैंने जो टिप्पणी अपनी जो मुझे जो जिसने रोका था, वो हम लोग टिप्पणी और पूरा समाज उसके खिलाफ है, ना कि जो उस कार्यक्रम के आयोजक हैं। कार्यक्रम के आयोजक तो बड़े अभिभावक के रूप में राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, उनके बारे में कुछ मुझे कहना नहीं है। बाकी कार्यक्रम बहुत सफल रहा। सभी जब सत्ता पक्ष के सामने आपने बात रख दी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा, उसमें ये सामने बात निकल कर आई कि जिस समय आपको रोका गया उस समय आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई बात कर रहे थे, कुछ तेजाब जैसा कोई विषय वहाँ पर आया था। क्या वो लाइन थी जिस लाइन पर मंच पर हलचल मच गई लेकिन सामने से समर्थन आ गया? मैंने तो ये बोला था, मैंने किसी का नाम नहीं है, मैंने 56 इंच के सीने को हमने एक थाली में 56 भोग सजा कर दिए, और जब उन्होंने खाना खा लिया तो उसमें तेजाब भर कर उस थाली को हमारे मुंह पे मार दिया। अब ये जो अपने आप को समझना चाहता है समझ ले। अच्छा, 2027 का चुनाव ठीक सामने है। ब्राह्मणों की सियासत इस वक्त खूब ज़्यादा प्रदेश में गरमाई हुई है। तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के साथ हैं, हम ब्राह्मणों के साथ हैं। अगर अलंकार अग्निहोत्री को व्यक्तिगत रूप से सोचने का मौका मिले, जाने का मौका मिले, तो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो अलंकार अग्निहोत्री को लगता है कि ये ब्राह्मणों के हित की बात करता है? 2027 में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है इसमें। सीधे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को गिरा देंगे 2027 में? ये माननीय योगी जी, यदि इन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो ये फूल के टिकट से कभी मुख्यमंत्री अब नहीं बन पाएंगे। इन्हें या तो अपना विकल्प चुनते हुए कोई राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ये बड़ा बयान है आपका। आप किसी से भी पूछ लीजिए, माननीय योगी जी फूल के निशान से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, चुनाव हो जाएंगे जब भी। अच्छा, समाज के बीच में क्या कुछ है? जैसे कई आपकी पोस्ट हैं, देख रहे हैं कि कई पोस्टों पर आपको भयंकर समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद ब्राह्मण समुदाय को एक ब्राह्मण नेता मिला है जो उनकी बात कर रहा है, उनके विषय पर मुखरता से बात कर रहा है, भरे मंच पर फरसा लहरा रहा है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, देश में हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये हमारे अपने जनप्रतिनिधि हैं। ये जनप्रतिनिधि नहीं है, एक चेहरे के आधार पर ट्रम्प कार्ड लेकर ये जीते हुए प्रतिनिधि हैं। ये उन्हीं की बात मानेंगे, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है। जब आपके जो जनप्रतिनिधि उसका जनाधार होता है, जनता की बातें करता है। आप सोचिए, देश में पूरा रोड सड़कों पर युवा है, बुद्धिजीवी वर्ग है, अधिवक्ता लोग हैं, पत्रकार बंधु, आप सब लोग सड़कों पे हैं। एक इनमें से आप सोचिए, इनमें कितनी इनकी रीढ़ में दम नहीं है, इनकी जो शर्म हया सब जो आंखों का पानी सूख गया है। आप सोचिए, इनसे एक वक्तव्य यूजीसी रेगुलेशन जो देश को जो षड्यंत्रकारी रणनीति के तहत विभाजन, फूट डालो और राज करो नीति के तहत जो अंग्रेज जो पहले करते थे, ये लेके आए हैं। क्योंकि पूरा देश इनको समझ गया है कि ये इनका जो पूरा एजेंडा समझ गया है, इस देश को नरसंहार में झोंकने वाले थे। इनकी खुद की उम्र भी कम बची है, लेकिन इनको डर ये है कि जैसे ही सत्ता से नीचे जाएंगे इनको घोटाले खुल जाएंगे। आप जल जीवन मिशन देखिए, पानी की टंकियाँ जो व्यंग में बोलते हैं, जैसे पानी भरो सुसाइड कर ले रही, मतलब फट जा रही है। आप देखिए, ये घोटाले जो अभी आएंगे, अभी आपको समझ में आएगा, इनसे ज़्यादा जो है घोटालेबाज सरकार नहीं होगी। अच्छा, उसी मंच पर अगर बात करें तो दिनेश शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा जब बोलना शुरू किए तो एक बड़ा विद्रोह हो गया, नारे लग गए, लोगों ने ये कहा कि उनको मंच छोड़ के जाना पड़ा। क्या वास्तविकता थी? इसके साथ ही ब्रजेश पाठक का संबोधन पूरा आया। क्या लोगों के बीच में, खासकर अगर बात की जाए तो दिनेश शर्मा एक समय में सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, बाद में उनको हटाया गया, ब्रजेश पाठक को लाया गया। क्या ये सिर्फ ये प्रक्रिया थी कि ब्राह्मणों को खुश किया जाए? एक बयार और चल रही है कि सूबे को तीसरा डिप्टी सीएम मिल सकता है और वो ब्राह्मण चेहरे का। इन तीनों चेहरे पर आपको क्या कहना है? क्या मजबूरी बन गई है भाजपा की ब्राह्मणों के प्रति आने के लिए, या ब्रजेश पाठक का वहाँ पर विरोध नहीं हुआ? ये क्या कारण था? सिर्फ दिनेश शर्मा का विरोध क्यों? नहीं देखिए, सामान्य वर्ग में तो सामान्य वर्ग की भी बात करूँगा। इनकी स्थिति स्पष्ट हो गई कि ये सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं, और ब्राह्मणों के खिलाफ तो ये हमेशा से रहे हैं। आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से ब्राह्मणों के प्रति इतने अपराध हुए हैं, इस पर कोई बोलने वाला नहीं, चाहे चोटी खींचने की घटना हो,
अब देख जिस तरीके से यूजीसी रेगुलेशन लाया हो, SC/ST एक्ट हो, इसमें सबसे ज़्यादा शिकार सामान्य वर्ग है। ब्राह्मणों में तो कोई भी नेता इसलिए नहीं बन पाया, लोगों को लगता था कि हमारे अपने हैं, हमें स्वयं से उठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कोई हमारा अपना नहीं है, ये एक बंधुआ मजदूर हैं, ये एक कॉर्पोरेट कंपनी के। आका जो बोलेंगे वही बात होगी, आका जो नहीं बोलेंगे तो ये समाज में बहू बेटियों का साथ बेइज्जती होती रहेगी, तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। ये लोग, इनकी आंखों का पानी इतना मर चुका है। अच्छा अलंकार जी, आगे की क्या तैयारी है? कैसे लोगों से मिलेंगे, कैसे जनादेश बढ़ाएंगे, कैसे राजनीतिक दल को कैसे और आगे ले जाएंगे? क्योंकि देखिए इनका कोर वोटर जो है समाप्त हो चुका है। देश में केंद्र सरकार अभी चुनाव लड़ लेगी, 0 सीट पे चुनाव लड़ रही है। कोर वोटर हमारे साथ है। इनका संघ में 2 फाड़ हो चुके हैं। जो सनातनी वर्ग जितना भी है वो सब हमारे साथ है। जल्दी हमने जैसा बताया उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपने अलंकार अग्निहोत्री को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि उस कार्यक्रम को लेकर उनके प्रति जो भी बातें कही गई, उन्होंने उस कार्यक्रम का समर्थन किया और साफ तौर पर यह भी कहा कि उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज की बात मुखरता से उठाएंगे और फिर उसके लिए चाहे उन्हें सत्ता से ही लड़ना पड़े। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि वर्ष 2027 में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि कमल निशान से अगली बार योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री हैं वो नहीं जीतने जा रहे हैं। बहरहाल ये तो बातें भविष्य के गर्त में छुपी हुई हैं, लेकिन मौजूदा समय में इन बयानों की खूब ज़्यादा चर्चा है और सबसे ज़्यादा चर्चाओं के केंद्र बिंदु में है अलंकार अग्निहोत्री। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।